देखिए सबसे पहले आप ये जानिए कि फेल कहते किसको हैं। फेल कहते किसको हैं? तो देखिए अगर हम देखते हैं तो फेल का जो माना होता है फेल, फेल का माना होता है काम। फेल का माना काम, फेल का माना क्या होता है? काम। अब काम, कोई भी काम अपने आप नहीं होता है, उसको कोई ना कोई करने वाला होता है। ठीक, तो काम को जो करने वाला हो, काम जो करने वाला, इसी को कहा जाता है फाइल। क्या कहा जाता है? फाइल। जो काम है उसको कहेंगे फेल और जो काम करने वाला है वो हो जाएगा फाइल। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि काम का असर किसी के ऊपर होता है, तो जब काम का असर जिस पर होगा, काम का असर जिस पर पड़ेगा उसे कहते हैं मफूल। उसे क्या कहते हैं? मफूल। अब जैसे एक मिसाल के तौर पर देखिएगा, हमने कहा कि जैद ने अकरम को मारा। जैद ने अकरम को मारा। अब इसमें देखिएगा आप, तो मारा आपका क्या है? एक काम है। ठीक है, तो जो मारा काम है तो यही आपका क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। मारने का काम कौन कर रहा है? तो आप कहिएगा कि मारने का काम जैद कर रहा है, तो जो काम करने वाला है वो आपका क्या हो जाएगा? फाइल हो जाएगा। अच्छा, ये जो मारने का काम है किसके ऊपर हो रहा है? तो आप कहेंगे मफूल के, ये अकरम के ऊपर, तो अकरम आपका क्या हो जाएगा? मफूल हो जाएगा। तो फेल काम होता है। अच्छा, जो काम करने वाला वो फाइल हुआ, जिसके ऊपर काम का असर होता है वो मफूल होता है। लेकिन एक ट्रिक और याद रखिए, उर्दू के अंदर क्या होता है कि दोस्तों, जो आपका जो इसका ट्रिक है कि उर्दू में सबसे पहले क्या होगा? आपका फाइल होगा, उसके बाद आपका क्या होगा? मफूल होगा, और आखिर में क्या होगा? आपका फेल होगा। ठीक है, ये ट्रिक याद रखिए। मतलब इसका ये हुआ कि पहले आपका फाइल, फिर मफूल, फिर फेल। जैसे यहां देखिए, जैद ने अकरम को मारा, मारा एक फेल है आखिर में है, लेकिन मारने वाला जैद फाइल है ये शुरू में। लेकिन कोई ऐसा कर दे कि मारा जैद ने अकरम को, यानी फेल को पहले कर दे, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं होगा। इसलिए देखिए उर्दू का कायदा ये कहता है कि पहले फाइल, फिर मफूल, फिर फेल। अब एक चीज ये समझिए, फेल तो आप समझ गए, फेल जो होता है, जो काम होता है, वो किसी ना किसी वक्त में होता है, किसी ना किसी वक्त में होता है, और वक्त को ही कहते हैं जमाना। यानी काम जो है ना वो किसी ना किसी जमाना में होता है। जैसे मान लीजिए हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, अभी से पहले कुछ और कर रहे थे, इसके बाद कुछ और करेंगे, तो इसीलिए कहा गया कि जमाना जो है ना वो 3 है। जमाना कितने हैं मेरे भाई? जमाना का मतलब जी वक्त है। जमाना कितने हैं? तो जमाना 3 है। कौन कौन सा? तो एक जमाना आपका होगा माजी, और दूसरा जमाना होगा हाल, और जो तीसरा जमाना है वो आपका हो जाएगा मुस्तकबिल। क्या हो जाएगा? मुस्तकबिल। समझ में बात आ गई कि जमाना कितने हैं? 3 है, माजी, हाल, मुस्तकबिल। अब जो काम माजी में होगा उसको, क्योंकि काम का मतलब फेल, तो काम नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे फेल माजी। जो काम हाल में यानी अभी प्रेजेंट में हो रहा है उसको कहेंगे फेल हाल। जो काम मुस्तकबिल में होगा उसको कहेंगे फेल मुस्तकबिल। हमें लगता है यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब आगे देखिए, सबसे पहले आप एक चीज ये समझिए, फेल, अब जो माजी में जो काम होगा उसको फेल माजी कहेंगे। तो फेल माजी जो है इसकी दोस्तों 6 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 6 किस्में। कौन कौन सी है? तो एक एक करके पहले हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, फेल माजी की 6 किस्मों में से सबसे जो पहली किस्म है उसे कहा जाता है माजी मुतलक। क्या कहते हैं उसे? माजी मुतलक। और जो दूसरी किस्म है फेल माजी की उसे कहा जाता है माजी करीब। क्या कहते हैं? माजी करीब। और जो तीसरी किस्म है फेल माजी की उसे कहते हैं माजी बरीद। क्या कहते हैं? माजी बरीद। और जो चौथी किस्म है फेल माजी की उसे कहा जाता है माजी इस्तिमरारी, या फिर इसे ही कहते हैं माजी दवामी, या इसे कहा जाता है फेल माजी नातमाम। और जो पांचवी किस्म है फेल माजी की उसे कहते हैं माजी एहतमाली, या इसे ही कहा जाता है माजी शकिया। और जो छठी किस्म है फेल माजी की उसे कहते हैं माजी तमन्नाई, या फिर इसे ही कहा जाता है माजी शर्तिया। फेल माजी की कितनी किस्में हैं? मेरे साथ आप बोलें। 6 किस्में। कितनी किस्में फेल माजी की? 6 किस्में। कौन कौन सा? माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बरीद, माजी इस्तिमरारी, या माजी दवामी, और एक नाम है इसका, इसका एक नाम और है माजी ना तमाम। याद रखिएगा, माजी एहतमाली, माजी शकिया, माजी तमन्नाई, माजी शतिया। फेल माजी की कितनी किस्में हैं? 6 किस्में। कौन कौन सा? माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बरीद, माजी इस्तिमरारी, या माजी दवामी, या माजी ना तमाम, माजी एहतमाली, माजी शकिया, इसी का दूसरा नाम माजी तमन्नाई, माजी शतिया। अब देखिए, कोई भी फेल जो है ना वो मस्दर से बनता है। अब हम एक एक को बनाने का तरीका आपको बताने वाले हैं। तो कोई भी फेल जो है वो किससे बनता है? मस्दर से बनता है। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि मस्दर की अलामत क्या है? तो नून अलिफ ज़बर ना। क्या है? नून अलिफ ज़बर ना। जैसे देखिए, दौड़ना, जैसे आपका पढ़ना, जैसे आपका लिखना, जैसे भागना, जैसे खेलना, तो ये सब क्या है? मस्दर है। कूदना, मारना, है ना, आना जाना, ये सब मस्दर है। जो भी फेल बनेगा वो सब के सब किससे बनेगा? मस्दर से बनेगा। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जैसे एक आपका मस्दर है मारना। सबसे पहले मारना मस्दर में हमने आपको बताया कि नून अलिफ ज़बर ना क्या है? ये आपका, तो ये आपका है अलामत मस्दर। क्या है? अलामत मस्दर। अब मारना मस्दर से हम माजी मुतलक बनाएंगे। देखिए, माजी मुतलक की पहचान है कि इसके आखिर में अलिफ होगा, या फिर ये अलिफ ज़बर या होगा। क्या होगा? अलिफ होगा, या फिर ये अलिफ ज़बर या। मतलब माजी मुतलक की पहचान है कि आखिर में अलिफ या ये अलिफ ज़बर या। किसके आखिर में? फेल के आखिर में। इसी तरह मस्दर की अलामत है नून अलिफ ज़बर ना। ध्यान से सुनिए, समझ में चीजें आ जाएंगी आपको। बस मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा बार रिपीट कर रहा हूं। माजी मुतलक की पहचान है आखिर में अलिफ या फिर ये अलिफ ज़बर या का होना। मस्दर की पहचान आखिर में नून अलिफ ज़बर ना। और हमको ये पता है कि कोई भी फेल जो बनेगा वो मस्दर से ही बनेगा। तो जैसे मारना आपका एक मस्दर है, इसका कायदा ये कहता है कि जब आप माजी मुतलक बनाएंगे तो अलामत मस्दर नून अलिफ ज़बर ना को गिरा दीजिए। तो जब नून अलिफ ज़बर ना गिराएंगे तो क्या बना? मार, क्योंकि नून अलिफ ज़बर ना को खत्म कर दिया। अब इसका कायदा ये कहता है कि या तो आखिर में अलिफ लगा दीजिए या फिर ये अलिफ ज़बर या लगा दीजिए। तो देखिए, हम लगाते हैं अलिफ, क्या हो गया? मारा। तो ये मारा जो है हमारा हो जाएगा माजी मुतलक। क्या हो जाएगा? माजी मुतलक। क्या हो जाएगा? माजी मुतलक। अब एक और मिसाल आप समझिए। इसी तरह एक मिसाल है आना। आना आपका मस्दर है, क्योंकि आखिर में नून अलिफ ज़बर ना है। इसका कायदा ये कहता है कि माजी मुतलक का आखिर में अलिफ या ये अलिफ ज़बर या होगा। अलामत मस्दर नून अलिफ ज़बर ना को गिरा दीजिए। क्या बचा? आ। अब इसके बाद फिर हम अलिफ नहीं लगा सकते, तो आप लगा दीजिए ये अलिफ ज़बर या। क्या हो गया? आया। तो आया आपका माजी मुतलक हो गया। माजी मुतलक आपका बन गया। जब आपका माजी मुतलक बन गया तो बाकी और बहुत सारे अफ़आल इससे बन जाएंगे। अब देखिए, समझ में आपको आ गई है? चलिए, मतलब ये समझिए हम कि मस्दर से नून अलिफ ज़बर ना को गिरा देंगे और आखिर में अलिफ या फिर ये अलिफ ज़बर या लगा देंगे तो माजी मुतलक बन जाएगा। अब देखिए, माजी करीब जो है ना, माजी करीब, इसकी पहचान है आखिर में केवल है का होना, या फिर आपका होगा चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा होगा, तो ये माजी करीब की पहचान है। क्या कहा गया?
आखिर में केवल है, ता है नहीं, है या फिर चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा होगा तो माजी करीब बन जाएगा। किसके आखिर में? कोई भी फेल के आखिर में। इसको बनाने का दो कायदा है। एक तो कायदा यह है कि माजी मुतलक के आखिर में आप है या चुका है लगा दीजिए। तो माजी मतलब क्या है? मारा, आखिर में है लगा दीजिए, मारा है। माजी मतलब क्या है? आया, आखिर में है लगा दीजिए, आया है। यह आपका माजी करीब बन गया। या मार चुका है या आ चुका है, यह भी आपका माजी करीब बन जाएगा। समझ में आपको अच्छे ढंग से आ गया कि दोस्तों मारा है या मार चुका है, आया है या आ चुका है। इसी को दूसरे कायदे के तहत ये आपको अगर डिटेल में जानना है तो ये कहा जाएगा कि नून अलिफ ज़बर ना को गिरा दीजिए और आखिर में आप केवल है लगा दीजिए या चुका है, चुकी है लगा दीजिए। जैसे आपका दौड़ना एक मसदर है, नून अलिफ ज़बर ना को गिराइए तो आपका क्या हो जाएगा? दौड़, और अलिफ में आखिर में अलिफ और है लगाइए तो दौड़ा है हो जाएगा। ये आपका माजी करीब बन गया। ठीक है जी, ये आपका कायदा है दोस्तों बनाने का। उसके बाद माजी बईद। माजी बईद का कायदा ये कहता है कि आखिर में केवल था होगा। आखिर में किसके आखिर में? फेल के आखिर में। इसका कायदा ये कहता है कि माजी मतलब के आखिर में अगर आप था लगा देते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा? माजी बईद बन जाएगा। तो देखिए माजी मतलब क्या है? मारा, इसके आखिर में आप था लगा दीजिए तो मारा था, माजी बईद। ठीक है, इसी तरह आप देखिएगा आया, माजी मतलब है, इसके आखिर में था लगा दीजिए तो आया था, माजी बईद बन गया। हमें लगता है माजी करीब और माजी बईद आप समझ गए होंगे, आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। अब इसी से बनता है एक माजी एहतमाली या माजी शकिया। देखिए माजी एहतमाली या माजी शकिया का मतलब ये हुआ कि वो फेल जो ज़माना माजी में हुआ हो और उसमें शक पाया जाए। जैसे हम बोले जैद सोया होगा, मतलब ये हुआ कि हो सकता है कि वो सोया भी हो और हो सकता है कि वो नौ भी सोया हो, है ना। साजिद पढ़ रहा होगा का मतलब है कि वो हो सकता है कि पढ़ रहा होगा या हो सकता है कि नौ पढ़ रहा होगा। तो दोस्तों इसकी अलामत ये है कि माजी एहतमाली या माजी शकिया की आखिर में होगा लगा होगा। क्या लगा होगा? होगा लगा होगा। अब ये कायदा ये कहता है कि दोस्तों माजी मुतलक के आखिर में अगर आप होगा लगा दीजिएगा, किसके आखिर में? माजी मुतलक के आखिर में अगर आप होगा लगा देंगे तो माजी एहतमाली बन जाएगा। माजी मतलब क्या है आपका? माजी मतलब है आपका मारा, इसके आखिर में आप लगा दीजिए होगा तो मारा होगा। कौन सा फेल? माजी एहतमाली या माजी शकिया। इसी तरह आया आपका क्या है? ये माजी मुतलक, इसके आखिर में आप लगा दीजिए होगा तो आया होगा। कौन सा फेल? माजी एहतमाली या माजी शकिया। हमें लगता है माजी एहतमाली या माजी शकिया आप समझ गए। देखिए माजी मतलब भी समझ गए कि माजी मतलब वो फेल जिसके आखिर में अलिफ या फिर या ज़बर या हो। माजी मतलब बन जाएगा तो इसी से माजी करीब बन जाएगा कि आखिर में है या चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा हो। इसी से माजी बईद बन जाएगा कि आखिर में था लगा होगा। इसी से आपका माजी एहतमाली यानी माजी शकिया बन जाएगा कि आखिर में होगा लगा होगा। लेकिन दो फेल हमारा बचा हुआ है, कौन? एक माजी इस्तिमरारी और दूसरा माजी तमन्नाई। ये दोनों को हम लोग समझते हैं कैसे बनता है। देखिए हम सभी को पता है कि आखिर में नून अलिफ ज़बर ना अगर लगा हो तो ये आपका क्या है? मसदर की अलामत है। ठीक है, तो इसी मसदर से बनेगा माजी इस्तिमरारी और माजी तमन्नाई। इसके बारे में बताया जाता है कि अलामत मसदर नून अलिफ ज़बर ना को गिराकर आखिर में अगर आप ता था लगा देते हैं, क्या लगाते हैं? ता था, तो ये आपका माजी इस्तिमरारी या माजी दवामी या माजी नातमाम बन जाएगा। जैसे देखिए आपने यहां पर बनाया मारना एक मसदर है आपका, ठीक है, तो मारना मसदर में नून अलिफ ज़बर ना को गिरा दीजिए तो क्या बचा? मार, इसके आखिर में आप लगा दीजिए ता था, क्या बच गया? बना मारता था। ये आपका माजी इस्तिमरारी हो जाएगा। क्या बनेगा मेरे भाई? मारता था। क्या बना? माजी इस्तिमरारी। इसी तरह आपका आना एक मसदर है, इसमें नून अलिफ ज़बर ना को गिराइए, क्या बचेगा? आ, इसके आखिर में ता था लगा दीजिए तो क्या बना? आता था। आता था, ये आपका माजी इस्तिमरारी बन गया। हमें लगता है माजी इस्तिमरारी या माजी दवामी या माजी नातमाम आप लोग समझ गए। अब हम लोग जानते हैं माजी तमन्नाई। माजी तमन्नाई की दो अलामत है, शुरू में काश लगा होगा या काश नौ भी लगा हो तो आखिर में ता लगा होगा। क्या लगा होगा? केवल ता है नहीं, केवल ता लगा होगा। माजी शर्तिया या माजी तमन्नाई की पहचान ये है कि आखिर में ता लगा होगा। अब इसको बनाने का कायदा ये है कि दोस्तों अलामत मसदर नून अलिफ ज़बर ना को गिराकर आखिर में केवल ते अलिफ ज़बर ता लगा दीजिए, आपका माजी तमन्नाई या माजी शर्तिया बन जाएगा। जैसे देखिए मारना आपका एक मसदर है, आखिर से नून अलिफ ज़बर ना को गिराइए, बचेगा क्या? मार, और इसके आखिर में आप लगा देते अलिफ ज़बर ता, मारता। ये आपका बन गया माजी तमन्नाई, मारता। इसी तरह आप देखेंगे आना आपका एक मसदर है, ठीक है, आखिर में नून अलिफ ज़बर ना को गिरा दीजिए, बचेगा आ, और इसके आखिर में ते अलिफ ज़बर ता लगा दीजिए तो आता। एक तो पहचान ये है। दूसरा ये है कि शुरू में आप काश लगा दीजिए, जैसे काश, काश आता, काश के आता, है ना। अगर शुरू में काश लगा हो तो वो भी आपका माजी तमन्नाई या फिर आपका माजी शर्तिया हो जाएगा।